आज हम बात करने वाले हैं धरती के कुछ ऐसे राज के बारे में जिनका एक्सप्लेनेशन आज तक साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए। समुद्र के बीच आसमान का एक ऐसा हिस्सा जो अलग अलग कलर्स में चमकता है। कुछ ऐसे ही राजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, बिजली और गामा रेज का राज। आपने अंधेरी रात में बिजली की चमक देखी होगी, मगर क्या सोचा है कि ये इतनी तेज रोशनी पैदा कैसे होती है? नासा के सैटेलाइट्स ने 1990s में देखा कि थंडर क्लाउड से बहुत ही इंटेंस गामा रे फ्लैशेस निकलते हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल गामा रे फ्लैशेस या TGFS कहा गया है। ये फ्लैशेस इतने ज़ोरदार थे कि लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स पल भर के लिए अंधे हो जा रहे थे। यानी ऐसे मानिए जैसे क्लाउड्स के अंदर एक बड़ा हाई एनर्जी लाइट शो चल रहा हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक के शुरुआत में गामा रेस एक इलेक्ट्रॉन एवलैंच को जन्म देते हैं जो बिजली को किक स्टार्ट करता है। पर कैसे? अभी तक हम इस बात को पूरा नहीं समझ पाए हैं। एक पुराने साइंस के राज की तरह लाइटनिंग की शुरुआत भी अनजानी ही बनी हुई है। नंबर 2, धरती के अंदर छुपा हुआ तिल। धरती के अंदर एक सॉलिड आयरन का इनर कोर है जो आसपास के हिस्सों से अलग गति से घूमता है। एक स्टडी के मुताबिक ये इनर कोर पहले पहाड़ के मेंटल से तेज घूमता था, मगर 2009 के बाद से शायद स्लो मोशन पर आ गया है। साइंटिस्ट ने देखा कि इनर कोर की रोटेशन में लगभग 7 दशकों का एक साइकिल चल रहा है। कभी ये तेज होता है, कभी धीरे। मतलब आपके लिए हर दिन लगभग 24 घंटे होंगे, पर ये रॉकेट साइंस के मुताबिक कभी माइक्रो सेकेंड्स कम होते हैं या ज़्यादा, क्योंकि हमारा कोर खुद अपनी गति बदलता रहता है। अर्थ के कोर का ये सिस्टम एक अजीब नट है जो अभी तक रिसर्चर्स के लिए पजल बना हुआ है। नंबर 3, डीप सी में सोए 100 मिलियन साल पुराने माइक्रोब्स। समंदर के सबसे गहरे कोने में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले हैं जो 100 मिलियन साल तक सोते रहे, फिर लेबोरेटरी में जाकर फिर से बढ़ गए। जापान के साइंटिस्ट ने साउथ पैसिफिक के सी बेड से लिए सैंपल्स में पाया कि यहाँ के बैक्टीरिया इतने पुराने हैं कि जैसे डायनासोर की एज में डिपॉजिट हुए हों। जब इन्हें लैब में सही कंडीशन दी गई तो इन्होंने फिर से ग्रो करके मल्टीप्लाई किया। बहुत हैरत की बात है कि इतने लंबे समय के बाद भी ये माइक्रोब जिंदा थे, बस बहुत ही कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट यूज़ करके सरवाइव कर रहे थे। साइंस फोकस में लिखा है कि ये एक नया रिकॉर्ड है। इन्हें रोकने वाली कोई उम्र सीमा नहीं दिखती। यानी हमारे प्लैनेट्स के डेप्थ में लाइफ की जीत और कमल जरी देखने को मिलती है, जिसे हम पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नंबर 4, चेरनोबिल का रेडिएशन। अब एक अजीब चीज़ की बात करते हैं। एक फंगस जो रेडिएशन को ही अपना खाना बना लेता है। चेरनोबिल के रेडियो एक्टिव जोन में जो ब्लैक फंगी पाई गई, उनके सेल्स में मेलेनिन पिगमेंट होता है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में बदल सकता है। ये मिलेनाइज फंगी लिटरली रेडिएशन फीड करके ग्रो करती है। जैसे प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, वैसे ही ये गामा रेडिएशन से एनर्जी बना लेते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मेलानिन का ये मैकेनिज्म उनको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। ऐसी फंगी रेडियोट्रॉफिक कहलाती हैं, और ये सोचने वाली बात है कि हमारे प्लेनेट पर ऐसे क्रीचर्स हैं जो न्यूक्लियर फॉलआउट को भी जिंदा रहने का सहारा बना लेते हैं। नंबर 5, रात का समंदर। क्या आपने कभी ऐसे समंदर का सपना देखा है जो रात में पूरा ग्रीन ब्लू ग्लो करता हो? ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि मिल्की सी फिनोमिनान है। पुरानी शिप्स के रिकॉर्ड में डिस्क्राइब है कि काफ़ी बरसे पहले सेलर ने रात में समुंदर को स्नो वाइट ग्लो करते देखा। स्काई इतना अंधेरा था कि सब कुछ फॉस्फोरस जैसा लग रहा था। आज रिसर्च बताती है कि इस पूरे फिनोमिनान के पीछे बहुत सारी बायोलुमिनिसेंट बैक्टीरिया हैं, शायद फिब्रियो हर्वियो जैसी स्पीशीज जो एक साथ ग्लो करने लगती हैं। पर यह कोऑर्डिनेशन इतनी बड़ी स्केल पर कैसे होती है, हमें अभी तक ये मिला नहीं, इसलिए मिल्की सीज अभी तक एक बड़ा साइंटिफिक मिस्ट्री है। सोचो, ओशन का एक हिस्सा पूरे महीने तक एक फ्लोरोसेंट समुंदर की तरह चमक सकता है। नेचर की एक एस्टोनिशिंग सीक्रेट।